19.74 पेज पे है ये, 19.74 पेज आपकी टेक्स्ट बुक का। और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि पहले वही तरीका है कि एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए। तो मैं अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस करके कर रहा हूं, अकाउंट ऑफ जो भी है फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसे करके। और इधर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, एज एट इस तरह से एसेट्स। ठीक है जी, चलिए। रूटीन काम जो हमारे पास होता है, ओपनिंग स्टॉक लिखना, परचेजेस लिखना, क्लोजिंग स्टॉक लिखना, उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या आपके पास आया। वी हैव हियर ओपनिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज ना दे रखा हो तब, एडजस्टेड परचेज तो नहीं है, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग, परचेजेस लिखते हैं, डेबिट में कर दिया, इधर कर दिया सेल्स, और इधर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए कितनी है, 40,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 40,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5% डेटर्स। डेप्रिसिएशन फर्नीचर मशीनरी पे है, मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, परचेज ऑन जनवरी 1 2022। अलाउ इंटरेस्ट 5% पर एनम। ठीक है जी। और फायर अकर्ड हो गया, और 10% नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये सारी एडजस्टमेंट है। आई होप एडजस्टमेंट आप लोगों ने मार्क कर दी होंगी। तो मैं पहले आइटम से शुरू करता हूँ, ड्रॉइंग्स। अगर ड्रॉइंग्स है तो भैया कैपिटल ढूंढो, बताओ कैपिटल कितनी है। कैपिटल 1 लाख रुपए की हो गई, माइनस कर दिया ड्रॉइंग्स। कितना ड्रॉइंग्स आया बताइए, 10,000। 90,000 यहाँ बच गया, एक ही जगह जाना था इसका। फिर है मशीनरी, मशीनरी 50,000 रुपए की, तो एल की मशीनरी ईयर। अब जरा ध्यान से देखना, इस पर एडजस्टमेंट है 50,000 रुपए की। आओ देखिए पहली एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी में 10% पर एनम लगना है, यानी टाइम पीरियड कंसिडर करना है। और मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 बस परचेज ऑन जनवरी 1 2022। इसी तरह ध्यान से समझेंगे। आपकी मशीन की, यहाँ मैं थोड़ा वर्किंग मोड बना के दिखा रहा हूँ, ये मशीन आपकी 50,000 रुपए की। इसके दो हिस्सों कर लेते हैं, एक हिस्सा है 30,000 और एक हिस्सा है 20,000। क्यों किया ऐसा हमने, आओ मैं बताता हूँ। ये जो 30,000 है, दैट वाज देयर विद यू फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से आपके पास है, साल के शुरू से लेकर आखिर तक ये 30,000 आपके पास था। और ये जो ये वाला था, कौन सा वाला, ये वाला, ये आपने जनवरी 22 को खरीदा। तो आपने इसे खरीदा कब, जनवरी 22 से लेकर, अरे भैया जनवरी 1 ही तो हो गया, मार्च 31 2022 तक। कितने महीना लग गया, 3 महीने का। इस पर डिप्रेशन लगेगा कितना, 30,000 इंटू 10/100, तो कितना लगेगा, पूरा 3,000। इस पर लगेगा कितना, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, कितना हो जाएगा, 500। 500 रुपया। बताइए टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन गया। क्या किसी को इस बात पर कोई डाउट है भाई। मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। अश्मित, अरे बेटा रुक जा। मशीन पूरी 50,000 की थी, इसके अंदर एक 20,000 का पार्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। वो पार्ट आपने जनवरी में खरीदा था, डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपने पढ़ा। डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे लगता है जो वैल्यू तक आपके पास था, वो जनवरी में आपके पास आया, और मार्च तक 3 महीने आपके पास रहा, ईयर क्लोज हो गया। ये शुरू से आपके पास है। इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन, इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3,000, 3 महीने का डेप्रिसिएशन 500। क्लियर है, अब क्लियर है। ऑनलाइन में इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इधर कैरवी बोले तो, नंदिनी इधर ओके। इफ अ डाउट रेज योर वॉइस, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। 50,000 की मशीन आपके पास दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। 50, कोई बच्चा बोलता 50,000 क्यों दे रखी है जब 40,000 20,000 खरीदी थी। अरे खरीदी जनवरी में थी तो मार्च तक तो दिखेगी ना पूरी। तो ऐसा देखिए, पहले मशीन थी 30,000 आपके पास,
उस पर 10% निकाल लीजिए, कितना हो गया वो बताइए? 3,000। फिर आपने मशीन परचेज कर ली कितने की? 20,000 रुपए की। उस पर लगाया 10% और इंटू कर दिया कितना? 3/12। कितना निकला? 500 रुपया। टोटल डेप्रिशिएशन 3,500 और टोटल मशीन 50,000 की। नहीं, कुछ नहीं दिखाना आपको, सिर्फ फाइनल वैल्यू निकाल कर दिखानी है भाई। आपकी मत करो उससे। आपकी मशीन की वैल्यू तो बैलेंस शीट में 50,000 ही दिखेगी ना। लेकिन देखा जाए तो 50,000 का 10% 5,000 होना चाहिए। आइडियली तो पूरा 5,000 डेप्रिशिएशन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 30,000 पर 10 महीने पूरा एक साल का लगेगा, और 20,000 पर कितना लगेगा? 3 महीने के लिए लगेगा, इसलिए आपकी वैल्यू कितनी होगी? 3,500 होगी। सो व्हाट यू विल राइट हियर, यहां देखिए आप, डेप्रिसिएशन ऑन किस पर? मशीनरी 3,500, और इस तरफ चलेंगे यहाँ माइनस डेप्रिसिएशन 3,500, 46,500, दैट विल बी योर वैल्यू। इज इट? हाँ बेटा, मिला के तो लिखा हमने। देर इज नो नीड, देर इज नो नीड, जरूरत ही नहीं है, मिला के लिखा हमने। अगला पार्ट, स्टॉक 25,000 रुपए का। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला स्टॉक के बाद बारी आती है परचेजेस। कोई रिटर्न तो नहीं है देखिए। हाँ, परचेजेस 90,000 रुपीज की, माइनस परचेजेस रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न कितना दे रखा है? आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड 1,000। रिटर्न आउटवर्ड कितने का हो गया? 1,000, 89,000 का। और सुनो, एक जो लॉस बाय फायर है ना, लॉस बाय फायर, उसका भी हिसाब किताब अभी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। 20 मार्च को आग लगी थी, 7,000 वैल्यू का स्टॉक चला गया। पहला तरीका, या तो यहां से माइनस कर दे, और अगर यहां से नहीं माइनस करते तो आप इस तरफ लिख दीजिए क्या? लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर कितने का? 7,000 का। अब इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया, वादा तेरा वादा, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा पे नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी ने वादा कितना दिया? फुल्ली इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, मतलब लॉस नहीं हुआ हमारा कुछ। यहां चले जाएंगे हम इस तरफ। नहीं बेटा, ये बैंक नहीं लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, कितने का? 7,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम लिख देंगे, 7,000 का। एसेट्स है, फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिला आपको। गॉट इट? हाँ, वादा, अगर पैसा मिल जाता तो आप बैंक में डालते उसको। ठीक है, वहां से हम लॉस बाय फायर को उधर परचेज से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन भीड़ हो जाती है इस तरफ। उधर माइनस करने का मतलब, या इस तरफ आप क्रेडिट कर देंगे तो इट इज गोइंग टू सर्व द सेम पर्पस। यहां तक ठीक है? कोई डाउट यहाँ पर? अच्छा, आगे चलते हैं। रिटर्न इन्वर्ट कर दिया, फर्नीचर 10,000 का। फर्नीचर पे भी डिप्रेशन कितना बोला? 10%। फर्नीचर 10,000 का, फर्नीचर 10,000 का, माइनस डेप्रिसिएशन 1,000, विल राइट 9,000 यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। अच्छा, ये जो मशीनरी वाला पार्ट है, उस पर एक मजेदार चीज सुनना, जरा ध्यान से समझना मेरी बात, लिखना बंद कर दीजिए, जरा सुनिए। अगर क्वेश्चन लिखता कि डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम शब्द ना होता, तो डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये लगता पूरा। समझे? नहीं समझे? नहीं नहीं बेटा, अगर 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 डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम ना होता, सिर्फ 10% होता, तो जो डेप्रिसिएशन ये लगाया ना मैंने, ये वाला, ये 50,000 लगता, 5,000 रुपये लगता। तब तो मैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ। तब हम डेट ऑफ परचेज को कंसिडर ही नहीं करते, तब हम टाइम पीरियड को कंसिडर ही नहीं करते। 50,000 की मशीन थी, 30 पे भी 3,000 लगता, 20 पे भी 2,000 लगता, तब हम 5,000 का लगाते, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम नहीं होता तब। पर यह पर एनम है, तो हमें टाइम पीरियड कंसिडर करना पड़ा। क्लियर है जी? ये हटा दिया यहाँ से, कंफ्यूजन कर रहा है आगे। और आगे बढ़ते हैं, अगली वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है कैरियज। कैरियज होता है डायरेक्ट। कितने रुपए का कैरियज है बताइए? 2,000 रुपए का। कैरियज के बाद होता है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। देखो, रेंट तो रेंट ही होता है, रेट्स होते हैं हाउस टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं ये, और टैक्स तो नॉर्मल टैक्सेस होता है। 5,000 रुपए का बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बेटा किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का? 1,000 रुपए का। ऑफिस एक्सपेंसेस को एडजस्टमेंट तो नहीं है, बताते चलना। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का? 1,200 रुपए का। और आगे चलते हैं, बेड डेट। अब बेड डेट आ गया तो सारी प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट लेके चलेंगे। पहले देखिए बेड, ये कौन सा बेड डेट है? ओल्ड वाला। बेड डेट कितने का यहाँ पर? 1,500 रुपए का। चलो भाई एडजस्टमेंट ढूंढते हैं हम। प्रोविजन दे रखा है क्वेश्चन में, यस। तो इधर देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड वाला कितना है ये? 2,000। ऐसे पुराना जो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर उसे एक एक जगह पे डाल दिया। ठीक है जी। सन्ड्री डेटर उठा लीजिए, सन्ड्री डेटर कितने के यहाँ पर? 40,000। नाउ सी हियर, आपकी एडजस्टमेंट क्या कहती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% सन्ड्री डेटर, और कुछ नहीं लिखा। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नया वाला न्यू है, न्यू। कितना बोला? 5% ना, 2,000, 38,000। और इधर क्या कर लेंगे? इस तरफ ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ ऐड, प्लस ये ओल्ड था, ये ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ये वाला भी ओल्ड है, और ये जो है ना ये वाला, दिस इज न्यू, ये न्यू है। मुझसे पूछ पांडे, मुझसे पूछो क्या दिक्कत है, क्या डाउट है बताइए। हाँ बेडेड के अंदर प्लस। क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू वाला न्यू, कितना? 2,000। वैल्यू इज गोइंग टू बी 3,500। अच्छा, आपके टीचर ने ये बताया को इसको यहाँ से माइनस कर दीजिए, या तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, उधर ही रख लीजिए। अल्टीमेटली वैसे ही करना होता है आपने। दिस पार्ट इज डन। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस पर कोई डाउट हो तो बताइए। अभी तक कोई डाउट किसी को? किसके अंदर? यहाँ इधर? नहीं बेटा, न्यू माइनस करना होता है जाके। सुनो सुनो सुनो, बेडेड यहाँ रखा, फर्दर बेडेड होता जोड़ देते, नया प्रोविजन यहाँ लिख देते, पुराने वाले को इससे माइनस कर देते हैं। इसका लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक होता है कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कितना बर्डन पड़ रहा है। देखो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड पे 3,500, और मेरे पास शॉक ऑब्जर्वर कितने का? 2,000 का। तो मुझे लॉस 1,500 का ही तो हुआ। लेकिन अगर ये 5,000 होता तो 5,000 का था। हाँ, तो फिर मुझे ये वैल्यू इस तरफ रखनी पड़ती ना, इसीलिए यहीं रख के छोड़ दो इसे। क्या ऐड करते बताओ? अरे ऐड क्यों करते भैया? इसको उठा के वहां जाके माइनस करते, ऐड थोड़ी करते हैं। बोलो। है? अभी कुछ नहीं करा। ओल्ड प्रोविजन यहां रखा, नए वाले को वहां रखा और छोड़ दिया। बेड डेट पुराना, प्रोविजन पर बेड डेट नया, जोड़ के रख दिया, खत्म। ऐसा कर दिया। एग्जाम में जो गड़बड़ होती है वो इसी की होती है। ठीक है, ये लोग आते हैं पढ़ने के लिए टाइम पे, तुम आते नहीं हो, वो भाई आता नहीं है, क्या करूं मैं बताओ। आज कहाँ आया? कब? अच्छा, ये बैठे 4:30 बजे के बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। समझदार को इशारा ही काफी होता है। नेक्स्ट। फिर तुम जमादार बोलूं? काम पे ध्यान दो यार। अच्छा, सन्ड्री डेटर का ट्रीटमेंट खत्म हो गया, देन इट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाता है? लाइबिलिटी साइड में? अबे एसेट साइड में जाता है यार। कितने का बिल्स रिसीवेबल है? 7,000 का। मतलब ये बाबा का दरबार थोड़ी है, बाबा बोले जय गुरुदेव करें जय गुरुदेव, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर। अरे लॉजिक लगाओ भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम देखो तो सही कि हाँ आप गलत बोल रहे हो। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, रुक जाओ अभी। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म पे भी बात करूंगा अभी, रुक जाओ। अरे होल्ड करो। वेजेस एंड सैलरीज, वेयर विल इट गो? ट्रेडिंग में। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस होता तो वेरी नाइस। वेजेस एंड सैलरीज कितने रुपए का? 5,000। और आगे बढ़े जरा, क्या लिखा है? कैश इन हैंड इधर चला गया, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 6,000 का। और चलते हैं आगे।
कैश एट बैंक कितने का? 32,000 का। अगला आइटम बोलिए। अरे हो गया साइड भाई। कैपिटल हम कर ही चुके हैं, रिटर्न आउटवर्ड कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर्स कितने का? 33,000। इसके बाद है बिल्स पेबल कितने का? 7,700 रुपये। अगला आइटम सेल्स 120। रिटर्न तो नहीं है कोई? रिटर्न माइनस रिटर्न इनवर्ड कित... चलो जी और चलते हैं। जर्नलिज्म आइए देखें। अगर कुछ नहीं बोला जाए जर्नलिज्म, दैट इज व्हाट लायबिलिटी जर्नलिज्म। और समझाता हूँ लायबिलिटी क्यों होती है वो। मैं समझा रहा हूँ, प्लीज समझिए 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 समझिए। कैसे समझते हैं आइए समझाते हैं। मैं आपको जरा रिजर्व प्रोविजन को दोबारा याद दिला लेता हूँ, ठीक है? जैसे अ, राघव राघव का एग्जांपल लेते हैं, है ना? ये राघव का पड़ोसी अर्नब। अर्नब के पापा ने सोचा, जैसे अर्नब का जन्म हुआ और नर्स ने दिखाया खोता हुआ, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। क्या? हाँ खोता। हाँ अच्छा। यार अजीब बात है। तो मतलब बच्चे तो अपने जन्म के साथ पोता पहले के पैदा होगा? वाह भाई, ये फिरंगी लोग नहीं, हिंदुस्तानी लोग हैं, संस्कार होते हैं कुछ। तो पता चला कि भाई खोता हुआ मतलब लड़का हुआ प्यारा सा, ठीक है। पापा ने इसके लक्षण देख के समझ लिया यार ये तो बस। पापा ने क्या करा, अपनी सैलरी में से 2-2 लाख रुपए निकाल के करना शुरू करा कि जब ये लड़का 21 का होगा इसका घर बसाएंगे, हाथ हाथ पीले करेंगे इसके। ठीक है जी। अब आप सोचिए 21 साल तक पापा ने 2-2 लाख महीना 24 लाख रुपए एक साल का जमा करा। ठीक है, 24 लाख रुपए एक साल का जमा करा है पापा ने। ठीक है, 12-12 2-2 24। तो मुझे पता है 20 साल तक 4 करोड़ 80 लाख हो गया। और 12 और जोड़ दो, 24 और जोड़ दो, 5 करोड़ 4 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए की। जब इसका घर बसेगा, इसके लिए मंगलसूत्र होगा, लहंगा होगा, तगड़ी होगी, झुमके होंगे, पाजेब होगी, है ना, कलीरे वलीरे पहनेंगे, टेंट तंबू लगेगा, बारातियों का स्वागत पान पराग से करेंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी ना ऐसा करके। ठीक है। चुटकी गुटका खिला दे यार, और क्या बोलूं। एक मैंने पढ़ा था कानपुर की तरफ ना सेंटा क्लॉज गिफ्ट बांटने के लिए आया। कानपुर की तरफ सेंटा रुक जा। कानपुर की तरफ इसका मतलब कानपुर की तरफ सेंटा क्लॉज गिफ्ट बांटने के लिए आया। तो वो कानपुर के बच्चे बोलते हैं, थैला मतलब उसका थैला खोल के देखते हैं, अरे बढ़ो गुटखा ना लाए हो क्या? समझ रहे हो? तो ये भाई साहब जो है ना, ये मतलब जो भी था जैसा भी था, पापा ने इतना पैसा इकट्ठा करके, नाउ कम टू द सीरियस पॉइंट। सोचिए, लेट अस कन्वर्ट इनटू द बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस ने 2-2 लाख रुपए हर महीने निकालकर 5 करोड़ 4 लाख रुपए रख लिया एक ऐसी लायबिलिटी के लिए जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है। उसे कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं उसको? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ भी हो सकता है। प्लीज लक्ष्य ये सुन लीजिए। अब प्रोविजन को कैसे डिफाइन करते हैं? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज हुज नेचर इज नोन बट अमाउंट इज नॉट नोन। हमारे बच्चे की शादी होने वाली है, खर्चा कितना होगा, इन्फ्लेशन कितनी होगी, है ना? लड़की बोलते भाई हमें तो 4 चूड़ी वाली गाड़ी चाहिए। ठीक है, मुझे मालूम है तो खुराफाती बच्चा है। ठीक है, हाँ हो रही होने दे। तो 4 चूड़ी वाली उसे गाड़ी चाहिए, तो खर्चा कितना लगेगा? बहुत कुछ चीजें हैं। एनीवे, लेट अस टेक दैट पैथेटिक एग्जांपल साइड वे। अब इसका मतलब ये हुआ, फिर पापा ने क्या करा कि हर महीने 1-1 लाख रुपए निकाल के अलग रखना शुरू कर दिया कि हमारा पोता जो है वो मधु चंद्रिका भी जाएगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के। अबे हनीमून पे ले जाएंगे उसको। उसके लिए पैसा चलेगा, घर, गाड़ी, डेस्टिनेशन वगैरह जो भी, उसके लिए भी रख लिया। एनीवे, मान लो कोई बीमार पड़ गया, उसके लिए इलाज के लिए पैसा रखना पड़ गया। तो देखिए, अब जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ये जो दूसरा अमाउंट है, इसका ना तो नेचर नोन है ना ही अमाउंट नोन है, इसे हम कहते हैं रिजर्व्स। और बेटा समझो, चाहे प्रोविजन हो चाहे रिजर्व्स हो, ये प्रॉफिट से तो निकाल के बनता है।
तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम ऑनर को नहीं दे रहे अपने पास रख रहे लायबिलिटी है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है ये बेसिकली लायबिलिटी साइड का आइटम होता है, जिसे हम इधर लाके माइनस करते हैं। ऐसे ही जनरल रिजर्व, ऐसे ही रिजर्व, ये हमारी लायबिलिटी साइड के आइटम होते हैं। तो हम कहाँ प्लेस करते हैं उनको? लायबिलिटी साइड में। तो जब हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं? अच्छा, जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं कैसे करते हैं? प्रॉफिट के डेबिट साइड में डाल दिया और यहाँ से माइनस कर दिया, या इधर से एक्यूमुलेट करते रहते हैं। तो जब हम रिजर्व क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डालेंगे और यहाँ पर इसको अगर ऑलरेडी है तो उसके अंदर जोड़ देंगे, नहीं है तो नया बना देंगे। इज दैट ओके? इधर प्लेस कर देंगे, प्लस नहीं, रख देंगे। रखने का मतलब ये हमारे लिए लॉस हो गया, ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर गया। क्लियर है? तुमने क्या किया? चलो फिर देखते हैं आगे। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जनरल रिजर्व तक हमने देख लिया, रख ली वैल्यू अपनी, जनरल रिजर्व की वैल्यू यहाँ रख ली। आइए दूसरी चीज, क्रेडिट साइड का आइटम है, या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी। जनरल रिजर्व इनकम तो होती नहीं हमारी, ये तो क्या होती है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जो तो अलग से रखा होता है, इसलिए लायबिलिटी साइड में डाला। अब देखिए, स्टॉक हम कर चुके हैं, डाउटफुल डेट कर चुके हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन फर्नीचर मशीनरी कर चुके हैं, मशीनरी कॉस्टिंग कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोल रहा है, ये देना रह गया। चलो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर? 1 लाख पर। हाँ, यहाँ रख दिया ना। अभी जनरल में ट्रांसफर भी तो होना है, अभी एक और पढ़ो, लास्ट एडजस्टमेंट, एक और एडजस्टमेंट है। तो चलिए यहाँ देखें, यहाँ क्या करते हैं हम लोग? प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जरा समझना, सुनो सुनो सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे लिए लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ओनर को देना था, नहीं दिया, लायबिलिटी और एक्सपेंस भी बन जाएगा। कितना बनेगा बताइए? 5 इसका 1 लाख, 1 लाख का कितना परसेंट बोला? 4,500 का है भाई, 5,000। क्यों? नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल भी दिया जाता है भाई। ठीक है भाई, मैंने यही कहा था कि ओपनिंग वैल्यू में डालते हैं उसको। बेटा फर्क, हाँ नहीं फर्क पड़ेगा ना, तुम इसमें से माइनस करो ना करो, क्या फर्क पड़ना, ओपनिंग वैल्यू पे जाना है। नाउ करेक्ट योर कंसेप्ट, अंडरस्टैंड दिस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो अच्छी एक बात समझो, ये 1 लाख था, ये ले गया। अगर मेरे पास डेट ऑफ विड्रॉ, और सुनो, ये जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स जब आप 12th में जाएंगे, एक छोटी सी सिखाऊंगा आपको मैं। एक होती है ड्राइंग्स इन गुड्स या ड्राइंग्स इन कैश, और एक होती है परमानेंट विड्रॉल। जब परमानेंट विड्रॉल लिखी होती है ना क्वेश्चन में, तब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाता है। छोटी मोटी ड्राइंग से आपकी कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे बच्चे? 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये अपने दिमाग में। अब ठीक हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5,000। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना भी? 95,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। मुझे लगा, सुनो, तुमने मुझे बोला, मुझे लगा कि तुम बोलोगे सर इसको ऊपर लिखो या नीचे लिखूं, क्या फर्क पड़ना उससे? नहीं हो जाता ना, कि मुझे यही लगा। अभी जर्नलिज्म की बारी आएगी ना आगे। फायर अकर्ड का काम हो चुका है। ये लिखा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू हियर, ये वाली वैल्यू 1,73,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास? बल्कि से कैलकुलेट करें ना, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, कुछ चीजें क्या कराते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी और ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करवाते हैं, ऐसे भी लिखवाते हैं। आपके स्कूल्स में कहीं करवाते होंगे तो ध्यान रखना, करवाते हैं कुछ ऐसा। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी भी करते हैं, कोई फर्क। सीडी मतलब क्लोज कर दिया, ब्रॉड क्लोज। कितना वैल्यू? 52,000। अब ये टोटल कितना बना बताइए? 54,000 का टोटल बन गया हमारा। दिस टोटल इज व्हाट? 54,000 का बन गया। चलिए अब जरा डिफरेंस निकाल लेते हैं। 0 0, 5 7 12 और 8 20 2। ये बन रहा है क्या नेट प्रॉफिट? अभी नहीं मैच करेगा अभी, ये भी, इसको अभी टेम्परेरी निकाल के रखेंगे नेट प्रॉफिट। रुक जाओ बेटा। अब
इसका 10%, इसका 10% क्या होगा? जनरल रिजर्व। तो हम क्या करेंगे इधर से, यहां हट, जनरल रिजर्व कितना था? 380। अब आपका नेट प्रॉफिट नया कितना बनेगा? अब नेट प्रॉफिट नया कितना बनेगा? 250। और ये जर्नलिज्म में जोड़ देंगे ऐड, कितना जोड़ देंगे ऐड? 3280। दिस जर्नलिज्म इज गोइंग टू बी कितना? और प्लस नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है? 29520। वैल्यू 0 2 5 124। व्हाट इज फाइनल आंसर? व्हाट इज फाइनल आंसर? देखो आंसर कितना हुआ, 1 लाख। बुक में दे रखा है। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? सेम ही सेम देख लो पहले, होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, दिस इज मैचिंग, हो गया। कौन सा वाला? ये 29। आपकी वैल्यू कितनी आई थी पहले नेट प्रॉफिट की? नेट प्रॉफिट कितना निकला था पहले? नेट प्रॉफिट 32800 का 10%, 3280, ये आपका यहां चला गया, माइनस करके निकला। हाँ। ऐसी तो मैनेजर्स कमीशन में करते हैं, नहीं पता चला क्या हो। देखो लॉस बाय फायर का ट्रीटमेंट ये होता है कि लॉस बाय फायर को या तो परचेज से माइनस करो या इस तरफ डाल दो। फिर देखो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया, उसने पूरा क्लेम दे दिया, तो हमने क्या कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख दिया। अगर वो बोलती कि 2000 का क्लेम दिया, तो यहाँ 2000 आता और 5000 प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चला जाता। अगर वो बोलते क्लेम दिया ही नहीं, तो इधर भी लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ डेबिट साइड में पूरा 7000 लिखे, छुट्टी, एसेट्स में कुछ नहीं जाता। हो गया। ये मैच नहीं कर रही है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें करेक्शन कर लीजिए। सैलरी जो है ना, सैलरी को 50,000 काट के 2,10,000 कर लीजिए। पेन दो जरा मुझे, कर लूं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इसमें गड़बड़ था। आप किसी भी वैल्यू को बदल दें आप, तो ठीक हो जाएगा। 2,10,000 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। अरे जबरदस्ती कर दो, नहीं ठीक है, आंसर नहीं, आंसर ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, एसेट्स और लायबिलिटी के टोटल में डिफरेंस है। इसका टोटल 288,700 आ रहा है, और डेबिट साइड में बोलूंगा ट्रायल बैलेंस में गलती है। और अगर मैं बोलता हूँ इसका क्रेडिट साइड, तो वो आ रहा है 291,700। 291,700 कितने का डिफरेंस है? 3,000 का डिफरेंस है। मैं एक बार रुक जाओ, एक बार इसको पूरा ठीक कर लें, फिर देख लेते हैं, रुक जाओ। अब आप क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन में क्रेडिटर की वैल्यू कर दीजिए 3,000 से कम। क्रेडिटर को 3,000 से कम करिए, तो क्रेडिटर कितने का हो जाएगा अब आपका? एंड दिस इज गोइंग टू बी कितना? ये मैंने क्यों कहा पता है? क्योंकि मेरा डेबिट का और क्रेडिट का टोटल जो है वो कितना आ रहा है? 3,000 का फर्क आ रहा है। देखो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, ये आ रही है 291,700। ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। ट्रायल बैलेंस की तो दोनों साइड मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए, नहीं मिली इसलिए करा ऐसा। इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। अब दिखाओ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट किसी का, ऑनलाइन ऑफलाइन में? कनिष्का, मिस्टी, नंदिनी, निमिषा, रशित? नो सर। क्वेश्चन नंबर नहीं 1 2, ठीक है। 4 5 6 में कोई डाउट किसी का? देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में, प्लीज लुक एट दैट। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बच्चा बोल रहा है, यार सुन लिया कर बात को जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स।
इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंट आपके पास दे रखा है 22,000 का ट्रायल बैलेंस में, दैट इज फॉर 11 मंथ, और रेंट तो साल भर का देना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोले, तो 22,000 जो आपके पास है रेंट, दैट इज फॉर 11 मंथ, एक महीने का 2,000, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया। कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 2,000। तो आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डालेंगे रेंट 11,000, 22,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, और लायबिलिटी में ऐसे ही इसमें दे रखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टिल कब तक, देख जरा, 31 मई तक पे कर रखा है, यानी अप्रैल में 2 महीने का एडवांस पे किया। इंश्योरेंस भी एनुअल 36,000 है, तो जरा मुझे बताइए, अगर 3600 एनुअल है तो एक महीने का कितना हो गया? 300 रुपया। तो 2 महीने का कितना हो गया? 600 रुपया। 600 रुपया एडवांस हो गया। प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में 3600 माइनस एडवांस 600, और एसेट साइड में एडवांस, दोबारा देखो क्वेश्चन। नहीं, इसमें करेक्शन करवाई थी भाई, इसमें करेक्शन करवाई थी, दिखाओ। ये जो है ना, हाँ, अगर हम 2021 करते हैं तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और अभी अगर हम वैसा लेके चलते हैं अगले महीने का, तो लेके चलेंगे तो 2 महीने का एडवांस हो जाएगा। हम एडवांस वाला लेके चल रहे हैं। और डाउट बोलिए क्या था? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 में कोई डाउट किसी का? 4, 5, 6, 7 में कोई डाउट पीछे से? 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट किसी का? बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बात। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 7, अब सुन लोगे। क्वेश्चन में लिखा है अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड को कहते हैं। अपनी शीट खोल के देखिए, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड कैरीड फॉरवर्ड, लिखा रेंट कैरीड फॉरवर्ड। मैं कंधे पे उठा के थोड़ी ले जाऊंगा आगे, इसका मतलब रेंट एडवांस है। हाँ, तो उसे क्या करेंगे, जहां रेंट में से माइनस करेंगे और एसेट्स में डाल देंगे। अनएक्सपायर्ड कैरीड फॉरवर्ड और रेंट। एक क्वेश्चन 9th क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था। 12% बैंक लोन का मतलब है कि देयर इज अ लायबिलिटी 12% उस पर इंटरेस्ट है। तो उस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 है ना ये। 12% बैंक लोन का समझिएगा। बैंक लोन है 30,000 का, तो आप क्या करते हैं, बैंक लोन 30,000 का किस तरह से लेके चलते हैं उसको देखिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे 12% बैंक लोन, यू विल राइट 30,000 ईयर लाइबिलिटी साइड। अब 12% 36 3,600 रुपये बनता है। ट्रायल बैलेंस में जाके देखिए कि इंटरेस्ट लोन लोन तो नहीं दे रखा, देखो जरा, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कितना दिख रहा है? इंटरेस्ट बैंक लोन कितना लिखा हुआ है? 2,800। क्या लिखा है? 2,800। ये सुन लो, तुम यही पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो क्या करेंगे उस तरफ, यहां जाके यू विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लिखोगे आप कितना? 2,800। ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग कितना? 800 रुपया। 3,600 विल गो हियर, और जो 800 रुपया है वो एडजस्टमेंट ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 800 रुपया, एंड योर वैल्यू विल कम हियर एज 30,800। आपको ध्यान है, मैंने 12% बैंक लोन डेबिट क्रेडिट दोनों करके केस कराए थे यहाँ पर, आप नहीं थे? हाँ, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं इनको। और कोई डाउट बताइए? सेम वही है बेटा। 8th में अगर 6% इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो कितना अमाउंट लिखा हुआ है? रुक जा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है? 30,000 का 12% कितना बनता है बता? 3,600। आपने ऑलरेडी कितना पे कर रखा है? 2,800। कितना और पे करना रह गया? 800 इसलिए आया। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोली थी ये, नहीं तो पिछली रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पूरा टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे बताया था। 8th का कौन सा पार्ट बोले? इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट। अमाउंट बोलो इन्वेस्टमेंट कितना? 5 लाख का अच्छा, इन्वेस्टमेंट कब लिए गए थे? डेट दे रखी है कोई? तो हम मानेंगे पूरा साल के लिए। 5 लाख का 8%, 40,000। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है कहीं? देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखो ना, नहीं देखा, पूरा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 8% यहाँ,
5 लाख एड एक्रूड इंटरेस्ट 540 हो जाएगा, खत्म। 2 जगह जाना था। कहाँ लिखा 3 महीने के लिए? पूरे साल का नहीं मिला भाई, कहाँ 3 महीने लिखा हुआ है? अगर डेट नहीं दे रखी होती तो मैं नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। और कोई डाउट बताइए। बेटा रेक्टिफिकेशन मत करना। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज एन एक्सपेंस। 3600 का एक्सपेंस बनता था, 2800 पे किया, 800 जोड़ दिया, 3600 आ गया, और 800 लाइबिलिटी हो गई। अगर कुछ ना दे रखा होता तो पूरा 3600 क्या होता? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और 3600 वहां जाता। अगर यहाँ 1000 दे रखा होता तो 2600 रुपये आउटस्टैंडिंग होता, 2600 आउटस्टैंडिंग होता। ऐसा करके क्वेश्चन करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कायदे से तो देखा जाए तो एक एक इलस्ट्रेशन और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके, हाँ, कर रहे हैं 19 तक सारे, और इलस्ट्रेशन भी करनी है सारी, करिएगा। कम होंगे? हाँ कर, वो बताऊंगा मैं क्या है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 19.63 टू 19.66, ये इन्हें भी आप ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करना, करना है। इसे करेंगे तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। क्लियर है? इस तरह से, ठीक है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग में गया है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। डाउट किसी का हो तो बताइए मुझे। कनिष्का, मिस्ट्री, नंदिनी, निमिषा, रशिद। नो सर। ठीक ठीक। नहीं सर।